Okay, so let's begin with the next question. See, you have second question. You are furnished with the following information. Fixed cost is 5,000 rupees. Variable cost per unit is rupees 10. Selling price per unit is rupees 20. Actual units sold. How many units are sold? 750 units. 750 Okay. units. Yeah. Now what you need to determine? You need to determine PV ratio, break-even point. See now break-even point के लिए बोला नहीं units में निकालो और rupees में निकालो. तो हम अगर possible होगा तो दोनों निकालेंगे. Margin of safety in units and in rupees दोनों बोला है दोनों निकालेंगे. Profit निकालना है हमको. Profit, comma मतलब calculate profit if the sales are 1000 units. अब ये कौन सी फॉर्मूला है? हमने तो कोई फॉर्मूला पढ़ी नहीं है. प्रॉफिट निकालना है अगर सेल्स दिया हुआ है तो रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला ही लगानी है. बड़े ध्यान से देखो, हमने रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला सीखी थी. रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला में ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. तो अब वो बोल रहा है प्रॉफिट निकालो जब सेल्स 1000 यूनिट्स होगा, मतलब यूनिट्स वाली फॉर्मूला लगानी है. यूनिट्स दिया हुआ है रिक्वायर्ड सेल्स का 1000 यूनिट्स और डिजायर्ड प्रॉफिट हमको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? फॉर्मूला वही लगानी है, रिक्वायर्ड सेल्स. अगर प्रॉफिट पूछा है तो भी रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला लगानी है और अगर सेल्स पूछा है तो भी रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला लगानी है. इक्वेशन बनाना है ना आपको. तो देखो प्रॉफिट नहीं मिला हुआ है तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको. क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड सेल्स मिला हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स में. पढ़ो डी वाला पॉइंट पढ़ो. डिटरमाइन प्रॉफिट्स कॉमा इफ द सेल्स आर 1000 यूनिट्स. अगर 1000 यूनिट्स का रिक्वायर्ड सेल्स दिया हुआ है तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना होगा? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, फॉर्मूला हम रिक्वायर्ड सेल्स की लगाकर निकाल लेंगे. सेल्स, अब वो बोल रहा है डिटरमाइन सेल्स इफ द प्रॉफिट इज 15,000. मतलब अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रिक्वायर्ड सेल्स अगर प्रॉफिट रुपीज 15,000 है. अब रुपीज 15,000 बोला है तो सेल्स भी रुपीज में ही लगाना पड़ेगा. रुपीज वाली फॉर्मूला, मतलब ये वाली फॉर्मूला. तो रुपीज में आंसर आ जाएगा सेल्स का, रिक्वायर्ड सेल्स का. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है Yes, ma'am. सबको? ओके. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछिए? न्यू बीईपी. अच्छा, न्यू बीईपी भी निकालना है. अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया 25% से. अच्छा, अभी अभी तो हमने सीखा, वैसे ही निकालना है. एक और पॉइंट पूछिए, न्यू बीईपी इफ द वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 20%. एक में सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो बीईपी कितना होगा और दूसरे में वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है तो बीईपी कितना होगा? ठीक है, स्टार्ट करें सम. Ma'am, BP in both. यस, यस. कुछ नहीं बोला ना तो हम कोशिश करके दोनों निकालेंगे. Okay. ये ठीक है, अगर पॉसिबल है तो दोनों निकालेंगे. कभी कभी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती यूनिट्स की, पर यूनिट की. पर यहाँ पे तो सारी इंफॉर्मेशन है, पर यूनिट भी है, यूनिट्स भी है और रुपीज भी दिया हुआ है. रुपीज तो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे ना. ठीक है, तो Yes, चलो ma'am. सबसे पहले हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट. उससे ना इजी हो जाता है, बहुत सारी चीजें रेडीली अवेलेबल हो जाती हैं. ठीक है, लिखो सम नंबर 2. स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शीट. स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शीट. ठीक है, अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं यहाँ पर? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने हैं? 750. बताओ सेल्स का पर यूनिट कितना है? 20. तो 750 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 750 यूनिट्स इंटू 20 पर यूनिट कितना हो जाएगा आंसर? 15,000.
15,000. For- Very good. Variable cost. Variable cost का per unit question में कितना दिया हुआ है? 10. 10. Very good. 10. So 10 into 7,500. yeah, 10 into 7,750. So answer आएगा 7,500. In the bracket, huh? In the bracket. So tell me, 15,000 minus 7,500. What is contribution? 7,500. 7,500. 7,500 divided by 750. So what will be per unit? 10. 10. 10. 10. Okay. What is fixed cost given here? 5,000. 5,000. Very good. So here I will write 5,000 in the bracket. So contribution is 7,500. Fixed cost is 5,000. So what will be my profit? 2,000 profit. 1,500. 2,000. Okay, let's Fine. change per unit. 5,000 divided by 750 units. So what will be per unit? 6.67. 6.67. Okay. And 2,500 divided by 750 units? 3.33. 3.33. 4. ओके ओके ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब उसने सबसे पहला क्या पूछा है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो की फॉर्मूला बताएगा कोई? Contribution divided by sales into 100. वेरी गुड। So tell me what is contribution? Contribution कितना आपको दिख रहा है? 7,500 7,500. divided by 15,000. into 100. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? कैलसी पे करने 50. से ज्यादा ऐसे ही दिख रहे हैं। ये देखो ना, 15,000 का आधा होता है ना 7,500. So PV ratio is 50%. 50%. मतलब फर्स्ट इज ओवर। ठीक है, पीवी रेशियो आ गया 50%। ओके, आपको चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने भी पीवी रेशियो 0.5, मतलब इन्होंने 0.5 निकाला है, हमने इंटू 100 करके 50% निकाला है। बात एक ही है। अभी नेक्स्ट चाहिए हमको ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अभी हम निकालेंगे बीईपी। पहले निकालेंगे यूनिट्स में, तो कोई बताएगा यूनिट्स वाली फॉर्मूला क्या होती है बीईपी की? Fixed cost divided by contribution Very per good. unit. Fixed cost divided by contribution per unit. So tell me what is fixed cost? आपकी fixed cost कितनी है यहाँ पर देख के बताइए। 5,000। और contribution per unit कितना है? 10. So 5,000 divide by 10. तो आंसर कितना हो जाएगा? 500 units. 500 units. ठीक है, अभी आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी है, बीईपी इन रुपीज। बीईपी इन रुपीज क्या हो जाएगी फॉर्मूला इसकी, कोई बताएगा? Fixed cost divided by PV ratio. वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 5,000 डिवाइडेड बाय, अभी हमने पीवी रेशियो निकाला था, कितना था? 50%. So 5,000 divided by, please note that is 50%. तो परसेंटेज का साइन डालना, इक्वल्स टू का नहीं। 10,000. Very good. So it will be 10,000. क्या 10,000 क्या? Rupees. Rupees. Yes, रुपीज 10,000। अगर आपको चाहिए तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो 10,000। कल मैंने आपको वेरिफिकेशन सिखाया था। ये देखो 500 यूनिट्स आपका बीईपी है। एक यूनिट को कितने में बेच रहे हो? एक यूनिट को कितने में बेच रहे हो? 20. 20. तो 500 यूनिट्स अगर आप बेचोगे, बीईपी मतलब 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स को अगर आप बेच रहे हो और एक यूनिट को 20 में बेचोगे, 1 यूनिट 20 रुपीज, तो 500 यूनिट कितना? क्रॉस 10,000. आ रहा है 10,000 बराबर आ रहा है। Yes, ma'am.
तो मतलब आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये मेरे आंसर्स राइट है कि रॉन्ग है। ये मेरे आंसर्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। 50% को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पीवी रेशियो। ओके, नेक्स्ट। अभी थर्ड क्या पूछा उसने? थर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। बहुत इजी है ये तो, चलो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। एमओएस, एमओएस यूनिट्स में भी चाहिए और रुपीस में भी चाहिए। सबसे पहले हम यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। बोलो फॉर्मूला बोलो। एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस BP sales in unit. बीपी सेल्स इन यूनिट्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है कहीं कहीं पे, तो प्लीज आप मतलब समझ जाना, ठीक है। actual sales in units minus BP sales in units. So tell me actual sales in units. Actual sales कितना है आपका? वो आपको स्टेटमेंट में पता 20. चलेगा, जो टेबल बनाई थी, टेबल ये वाला। एक्चुअल सेल्स कितनी है आपकी? Units 20, no? हाँ यूनिट्स चाहिए ना, बराबर। 20. नहीं नहीं, यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स। ये तो 20 पर यूनिट है बच्चा, ये 20 पर यूनिट है। मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स Okay, मैंने okay. कितने बेचे। ये देखो, ये रहा, ये रहा ना, 750 Yes, ma'am. यूनिट्स को मैंने बेचा और पर यूनिट था 20 रुपए का। एग्जाम्पल ले लो, मैं बॉटल्स बनाती हूँ, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, वाटर बॉटल्स बनाती हूँ मैं, ठीक है, प्लास्टिक की, स्टील की। तो समझो एक बॉटल मैं बेचती हूँ 20 रुपीज में, तो ऐसे मैंने कितनी बॉटल्स बेची है? 750. हाँ, तो वो तो टोटल रुपीज है ना, 15,000 रुपए तो टोटल अमाउंट है जो मैंने 750 बॉटल्स को बेचने से अर्न करा। और एक बॉटल को मैंने 20 रुपए में बेचा, पर मुझे एक बॉटल का प्राइस नहीं चाहिए। मैम, आपका रा- ब्रेक हो रहा है। हेलो, कौन? Clear आ रहा है. क्लियर है तेरा ना? voice आप break हो रहा सबको है। क्लियर है? मुझे भी हाँ क्लियर नहीं आ रहा यस था। मैम। बच्चा आपके यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी सबको क्लियर है और हमको आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। Yes. बाकी सबको क्लियर है? श्योर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। देखो आगे, ये 20 पर यूनिट है और कितनी यूनिट्स मैं बेच रही हूँ? 750। इसको बोलते हैं एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स। तो आ जाओ, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स में हम लिखेंगे 750 माइनस बीपी इन यूनिट्स। अभी अभी हमने निकाला था बीपी इन यूनिट्स, कितना था? 500. वेरी गुड। सो 500. 750 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 250. 250. वेरी गुड, ठीक है। अभी ऐसा ही हम लोग को एक और निकालना है। सॉरी, मैं इससे अच्छा इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा रुपीस, ये भी हो जाएगा रुपीस, और ये भी हो जाएगा रुपीस, ठीक है। एक्चुअल सेल्स इन रुपीस ऊपर टेबल में मिलेगा। बोलो एक्चुअल सेल्स इन रुपीस कितना है? 15,000. 15,000। और अभी अभी हमने बीपी रुपीस निकाला था, बीपी इन रुपीस। 10,000. वेरी गुड। तो 20,000 माइनस 10,000। 5,000. 5,000 and Ma'am, 15,000 minus 10,000. 15,000. सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअल सेल्स है ना 15,000 है, मैंने गलती से 10,000 20 लिख दिया। सो 15,000 माइनस 10,000, तो आपका आंसर आएगा 5,000 हाँ रुपीज 5,000। rupees. हाँ, अभी इसको चेक करो, वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। कितने यूनिट्स को मैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा कितना यूनिट्स है? 250। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स है? 250। तो 250 को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, 20 पर यूनिट। तो 250 इंटू 20 कितना होता है? 5,000. अभी देखो 5,000 जो हमने निकाला है वो राइट है कि रॉन्ग है? Yes, ma'am. Right. मतलब Right है। ये सिर्फ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जैसे आप अपने आंसर्स को ना एग्जाम में वेरीफाई कर सको और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारा सम राइट जा रहा है। इज दैट ओके? वो पूछा नहीं है कि आप वेरीफाई करो, वो कभी पूछते नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके,
अभी नेक्स्ट क्या बोला है, देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, हमारी 4 पॉइंट्स हो भी गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट, मतलब डिटरमाइन प्रॉफिट, ऊपर लिखा है डिटरमाइन, नीचे लिखा है प्रॉफिट। डिटरमाइन प्रॉफिट इफ द सेल्स आर 1000 यूनिट्स, बहुत सिंपल है ये तो। अभी ध्यान क्या देना है आपको, पहली तो चीज क्या बोली है उसने, प्रॉफिट को डिटरमाइन करो अगर सेल्स 1000 यूनिट्स है, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला लगानी है, रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला लगानी है, लेकिन यूनिट्स वाली। अभी मैम को कैसे पता चला यूनिट्स वाली फॉर्मूला लगानी है, ये तो लिखा हुआ तो नहीं था। हाँ लिखा हुआ है, अगर आपका ध्यान है तो। 1000 हाँ 1000 सेल्स यूनिट में दिया है। वेरी गुड, अगर सेल्स यूनिट्स में दिया है तो आंसर डेफिनेटली हमारा जो फॉर्मूला भी तो यूनिट्स वाली लगानी पड़ेगी ना, समझ में आ रहा यस है। हाँ बेशक प्रॉफिट रुपीस में निकलेगा, पर फॉर्मूला तो यूनिट्स वाली लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि गिवन क्या है, यूनिट्स। ठीक है, so here we will apply the formula of required sales in terms of units. So tell me the formula. Yeah, so fixed cost plus desired profit upon contribution, what, per unit. per unit. Yes. Now tell me what is fixed cost. आपको फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर टेबल से मिल जाएगा बहुत इजीली, 5000। कंट्रीब्यूशन पर 5000 यूनिट, हाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी देख लो, 10 पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट 5000, कंट्रीब्यूशन 10। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 5000, सॉरी उसके पहले आपको रिक्वायर्ड सेल्स दिया हुआ है, 1000 units. वेरी गुड, 1000 यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 5000 प्लस डीपी नहीं मिला हुआ है, तो डीपी को आप डीपी लिखोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना था याद है आपको, 10 पर यूनिट था ना, अभी अभी दिखाया मैंने। 10 Yes, ma'am. अभी देखो बहुत इजी है, ये देखो अब हम क्या करेंगे, 5000 प्लस डीपी को सेम रखेंगे। अब डिवाइड बाय 10 है, तो आप मुझे बताओ अगर ये डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू के ये साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, multiply. मल्टीप्लाई। तो मतलब आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस डीपी। 5000 प्लस डीपी को आप सेम रखेंगे, 5000 प्लस डीपी को आप सेम रखेंगे। सिर्फ आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डिवाइड बाय 10 को इक्वल्स टू के वो साइड लेके गए तो इंटू 10 हो गया। अब देखो 1000 इंटू 10, तो आंसर क्या आएगा, 10,000. इज इक्वल्स टू 5000 प्लस डीपी वापस सेम। अच्छा अब क्या करोगे, ये देखो 5000 प्लस डीपी है तो ये प्लस 5000 है। अब ये प्लस 5000 को आप इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये Minus. मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 5000। प्लस 5000 को इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा डीपी, यहाँ पे सिर्फ डीपी बचा ना। ठीक है, 5000 को तो मैं यहाँ लेके गई, तो 10,000 माइनस Yes. 5000, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, लिखेंगे वो देयरफॉर की यहाँ पे मेरे पास साइन नहीं है कीबोर्ड पे, तो आप कैसे वो डॉट 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 डाल के कीबोर्ड पे आई मीन नोटबुक में लिखते हो, तो आप सीधा वो शॉर्टकट लिखना, देयरफॉर डीपी इज इक्वल्स टू 5000, डीपी इज इक्वल्स टू रुपीज 5000, डीपी इज इक्वल्स टू रुपीज 5000। Units निकाल रहे हैं मैम. नहीं नहीं, यूनिट्स वाली, मेरा बच्चा देखो मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते, फिर से सुनो, जब हम 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स को 10 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये जो 10,000 है वो रुपीस में कन्वर्ट हो गया, यस और नो। Yes मैम. तो 10,000 रुपीस है और 5,000 तो था ही रुपीस में, तो 10,000 Yes, ma'am. रुपीस माइनस 5,000 रुपीस, सो आंसर इज रुपीस 5,000। Yes मैम, समझा और पाएंगे. हमेशा याद रखो फॉर्मूला यूनिट्स वाली लगा रहे हैं, पर डीपी तो हमेशा रुपीस में होता है ना, डीपी थोड़ी यूनिट्स में, प्रॉफिट तो रुपीस में होता है ना डियर। Yes मैम. मेरी बात याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट भी Yes, रुपीस में होता है, डीपी भी रुपीस में होता है, नीचे डिनोमिनेटर पर यूनिट में होता है, तब जाके आंसर यूनिट्स में आता है। अब वो एक अलग बात थी कि
कि यूनिट्स दिए हुए थे और मुझे रुपीस निकालना था, तो फॉर्मूला तो मैं वही लगाऊंगी ना, फॉर्मूला सेम Yes, ma'am. लगाऊंगी और आंसर जो चाहिए वो निकालो। फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर चाहिए वो भी निकाल सकते हो, डीपी का आंसर चाहिए वो भी निकाल सकते हो, कभी कभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी निकाल सकते हैं 10 पर यूनिट, और 1000 यूनिट्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये वाली पूरी फॉर्मूला सीधे सीधे जैसे लगाते हैं वैसे लगा लो, 1000 यूनिट्स आ जाएंगे। आया समझ में अभी? Yes, ma'am. तो ये रुपीस में आंसर आता है डीपी का। ठीक है, अभी देखो ये तो हमारा हो गया रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, और उसने यूनिट्स में ही पूछा था, फोर्थ वाला। अभी फिफ्थ देखो, सेल्स, ध्यान से, सेल्स इफ द प्रॉफिट इज ₹15,000। अब आप मुझे पहले ये बताओ, ये सबका हो गया? यहाँ तक सबका हो गया? 4 Hello. पॉइंट। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो बेटा। हेलो मैम। हाँ जी मैम चैट बॉक्स में महेंद्र ने लिखा है कि 750 कैसे आया? ओके, मैं फिर से बताती हूँ। 750 कौन सा वाला 750 बाय द वे? 750 मैम फॉर्मूला में लिखा ही नहीं है। एक्चुअल मैम सेल्स एमओएस वाला पूछ रहा है। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में 750 कहाँ से आया? 750 है कहाँ? ये तो 250 आंसर मैम है। वो एक्चुअल सेल को बोल रहा है, वो जो दिया है, गिवन है। अच्छा, ये 750 ये तो गिवन है। ये देखो क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन रीड करो, पूरा क्वेश्चन रीड करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड, और मुझे भी तो यही चाहिए। ये देखो, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स। महेंद्र समझ में आया? गिवन है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया गिवन है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन नहीं ओपन किया, मैंने ये टेबल ओपन किया था और मैंने बोला था हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन से कॉपी करके 750 यूनिट्स लिख लिया है। आया समझ में? आर यू गेटिंग? हाँ मैम, जब आप समझा रहे थे ना, वॉइस ब्रेक हो रहा था तो थोड़ा समझा नहीं, इसके लिए वही मैं बोल रहा था। ओके। नहीं, आपके यहाँ से वही मिस हो प्रॉब्लम गया था। थी, आपके यहाँ से प्रॉब्लम थी, मेरे यहाँ से सही था, बाकी सबको सुनाई दे रहा था, इसीलिए मैं आगे बढ़ गई। फिर और कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। अभी प्रॉब्लम नहीं है ना मैम? अभी बराबर आ रहा है ना वॉइस? हाँ अभी आ रहे हैं। अभी आपको क्लियर है? हाँ ठीक है, और कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, ये 4 पॉइंट्स तक लिख के सबका हो गया, चारों फॉर्मूलास लिख रहे हो? यस मैम। यस मैम, हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ फॉर्मूला पे जाते हैं। अब क्या पूछा उसने, ध्यान से देखो, डिटरमाइन सेल्स मतलब रिक्वायर्ड सेल्स इफ द प्रॉफिट इज ₹15,000। बोलो अभी कौन सी फॉर्मूला लगाऊं? रिक्वायर्ड सेल्स। कौन सी वाली? रिक्वायर्ड सेल्स में भी 2 है। रुपीस वाली। यस, रुपीस वाली। अभी रुपीस वाली फॉर्मूला Yes. लगाएंगे, तो रुपीस वाली फॉर्मूला पूरी सेम, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। मुझे बताओ मैम, डीपी हाँ। मतलब डाउन पेमेंट? ना अरे डीपी मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट। फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूलाज लिखवाई है ना मैंने, महेंद्र रिवाइज भी करवाया आज मैंने, और तूने रिवीजन नहीं करी? मैंने बोला था ना कल तक रिवीजन करके रखो। ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीस वाली फॉर्मूला देखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। डाउन पेमेंट क्यों? घर खरीद रहा है तू? घर खरीद रहा है? हम सबको घर खरीद के दे रहा है तू? खरीदेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, फिर उधर में लेक्चर लेगी, ठीक है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिक्स्ड कॉस्ट। अभी रिक्वायर्ड सेल्स हमको ढूंढना है, हाँ, रुपीस में। अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट तो अपना वही है, अपना वही 5,000, वही अपना सेम पुराना दोस्त। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। अच्छा डीपी अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, रिक्वायर्ड सेल्स इफ द प्रॉफिट इज ₹15,000। तो मतलब 15,000 दिया हुआ है, हाँ, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो तो मैंने सबसे पहला निकाला था, ये देखो, सबसे पहला क्या निकाला था? पीवी रेशियो। 50%।
यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 50%। बोलो। 40,000. नहीं, पहले मुझे न्यूमरेटर बताओ। 5,000 प्लस 15,000 कितना होता है? 20,000, डिवाइडेड 20,000. बाय 50%। अभी बोलो। 40,000, 40,000. 40,000 Rupees या 40? 40,000. यस, रुपीज 40,000। So it will. This is my final answer. Okay. yes ma'am, ओके, यहाँ लिख भी रहे हो ना आप लोग? yes ma'am, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ द सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%। अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी तो बीपी कितना हो जाएगा? लेकिन अभी बीपी तो दोनों निकालने हैं मुझे, यूनिट्स में भी निकालना है, रुपीस में भी निकालना है। तो इफ द सेलिंग प्राइस increased by 25%, कॉमा नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे न्यू बीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूनिट्स में। ठीक है, यूनिट्स की फॉर्मूला क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट fixed डिवाइडेड cost बाय, divided by contribution per वेरी unit, गुड, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा, सेम रहेगा। या फिर आपको चाहिए तो पहले निकाल लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकालेंगे? देखो, हमारा ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना था? ओल्ड सेलिंग प्राइस कोई बताएगा? याद नहीं है? 15,000. ना 15, नहीं, पर यूनिट 20 per 20. यस, 20। हमारा ओल्ड सेलिंग प्राइस था 20। वो नीचे बोलता है इंक्रीज 25% करो। इंक्रीज मतलब प्लस। अगर plus 25% इंक्रीज कर दिया, 20 का 25% कितना होता है? 24 हो जाएगा. नहीं, 20 का 25% कितना होता है? 5, 5। तो आंसर आएगा 25। वो होगा न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस 25 क्या? पर यूनिट। 25 पर यूनिट। ठीक है, ये 25 पर यूनिट है, प्लीज ध्यान दो। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से, मतलब 25 में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करूं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में देखो कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10, क्वेश्चन में कितना है? उसको सेम ही रखेंगे। 10, 10. उसने नहीं बोला सेल वेरिएबल कॉस्ट चेंज करो। तो अगर मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रिड्यूस कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 15, 15. सो दिस इज माय न्यू कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सबको क्लियर हुआ? Yes. yes ma'am, ठीक है, अभी नीचे आ जाओ फॉर्मूला में। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपना? 5,000, 5,000। जितना पहले था उतना ही अभी भी है। 5,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन अभी कितना आया? न्यू। 15, तो न्यू बीईपी कितना हो जाएगा? 333.33. यूनिट्स। पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट्स चाहिए। 3333 लिखते मत बैठना। कब तक लिखोगे? पूरा पेज खत्म हो जाएगा फिर भी लिखना पड़ेगा 33। रिकरिंग का मतलब ऐसे ही होता है। तो मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, न्यू बीईपी समझा सबको? ये हमने क्यों yes ma'am, निकाला? न्यू बीईपी क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने बोला था अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाए 25% से तो कितना बीईपी हो जाएगा? बीईपी के नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे 333.33। और पहले कितने थे? देखो पहले कितने थे? 500। पहले बीईपी के यूनिट्स कितने थे? 500। और अब कितने हो गए? 333.33। ठीक है, अब पहले पीवी yes ma'am, रेशियो कितना था? पहले पीवी रेशियो कितना था?
50%। 50%। और अब पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि मुझे दूसरी फॉर्मूला भी तो लगानी है। कौन सी फॉर्मूला लगानी है? बीपी इन रुपीस। बीपी इन रुपीस वाली फॉर्मूला भी तो लगानी है मुझे। बोलो बीपी इन रुपीस की फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। वेरी गुड, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अभी फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है 5000 है। फिक्स कॉस्ट तो सबको पता है 5000 है। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो तो पहले 50% था, लेकिन सेलिंग प्राइस जब भी हमने बढ़ा दी तो भी क्या 50% ही होगा? नहीं, ये तो हमको निकालना नो। पड़ेगा। निकालते हैं, चलो। न्यू पीवी रेशियो, न्यू, एक मिनट, न्यू पीवी रेशियो। फॉर्मूला सेम होगी, सिर्फ फिगर्स अलग हो जाएंगे। हाँ, तो बोलो न्यू कंट्रीब्यूशन कितना है? 15। अभी अभी निकाला ना, ये देखो, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू कंट्रीब्यूशन, न्यू वेरिएबल कॉस्ट। तो न्यू कंट्रीब्यूशन कितना है? 15। न्यू सेलिंग 15, प्राइस कितनी है? 25, 25। इनटू 100 करोगे तो न्यू पीवी रेशियो आ जाएगा। बोलो न्यू पीवी रेशियो कितना है? 60%, 60%। वेरी गुड। 60% को आप ऊपर वाली फॉर्मूला में लेकर आओगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3000। 8,300 and some 8,333.33. ओके, समझ में आया कैसे करना है? yes, यस। ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारा 6th पॉइंट, जब उसने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने के लिए बोला था और फिर पूछा था कि बीपी कितना होगा। अगर यूनिट्स निकाल रहे हो तो बीपी होगा 333.33 यूनिट्स, और अगर रुपीस निकाल रहे हो तो आंसर होगा 8333। चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं 8333 राइट है कि रॉन्ग है। वेरी सिंपल, 333.33 इनटू सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट। अभी न्यू सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट है, इनटू न्यू बीईपी कितना है? 333.333333। करो, कैलसी में डालो 333 पॉइंट रिकरिंग 3 एंड तक डालो 333333, उसको मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, पुराना वाला नहीं, न्यू वाला सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब 25। तो कितना आ रहा है? 830, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, 8333. 8333.3333 आ रहा है। yes, यस ma'am. मैम। मतलब हमारा ये वाला आंसर राइट है। चलो अभी लास्ट पॉइंट, न्यू बीपी इफ द वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 20%। अब मुझे सेलिंग प्राइस सेम रखनी है, वेरिएबल कॉस्ट को 20% से कम करना है। देखो 7th पॉइंट, इफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट decreases by 20%, comma, then new BP will be, ठीक है, वो अभी हम निकालेंगे, पर उसके पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम सेम रखेंगे अभी, ध्यान से। हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले कितनी थी, सबको याद है? 25. नहीं 20। देखो मेरी बात सुनो, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है ना, ओरिजिनल 20, अभी उसको कुछ नहीं करना है, उसको सेम रखना है। अभी समझ में आया? Yes. 25 तो हमने कब निकाली थी? जब उसने बोला था बढ़ाओ सेलिंग प्राइस को, बढ़ाओ 25% से। लेकिन अब वो नहीं बोल रहा है, अब वो बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट को 20% से डिक्रीज करो। तो मेरी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी 20, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा? 10। अब उसको डिक्रीज करना है मुझे, ये देखो ध्यान से देखो। हाँ, ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी,
ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, कितना था ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट? 10.00, 10 उसमें रिड्यूस करना है 20%, -20%, तो 10 का 20% कितना होता है? 2 2. मतलब 2.00, तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? न्यू 8 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? न्यू वेरिएबल कॉस्ट 8.00। अभी ना 8. आपको लेस देन 1 मिनट है इस लेक्चर को, तो हम फिर से मीटिंग ज्वाइन करेंगे 5 मिनट्स के लिए, ठीक है? अभी देखो, न्यू वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली 8 पर यूनिट, न्यू वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट है। अब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो न्यू कंट्रीब्यूशन निकलेगा। अभी देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस को सेम रखना है 20 रुपीज को, अब उसमें से माइनस करना है न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी अभी कितना निकाला हमने? 8.00, सो न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो? 12.00। आया समझ में? पहले हमने सेलिंग प्राइस चेंज की थी और अभी हमने सेलिंग प्राइस सेम रखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट को हम पुरानी वाली सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो न्यू